अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो बिजली का कड़का था या सौत हादी, वो बिजली का कड़का था या सौत हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। मुहतरम सामिईन और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दुनिया के उस मुअल्लिम आज़म की जिसने अपनी तालीम और तरबियत के ज़रिए पूरे आलमी इंसानियत में एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया जिसकी मिसाल न आपसे पहले कभी मिलती थी और न आज तक कोई उसकी मिसाल पेश कर सका है। यकीनन उस मुअल्लिम आज़म की तस्वीर आपके जहन में आ चुकी होगी, क्योंकि वो है आमिना के लाल अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नज़र, तमाम इंसानों और मुसलमानों की जानो जिगर जनाब सय्यदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपने आप को एक बेहतरीन और मिसाली मुअल्लिम के तौर पर दुनिया वालों के सामने पेश किया और यह साबित किया कि एक मुअल्लिम और एक उस्ताद अपनी तालीम और तरबियत के ज़रिए से दुनिया में कितना बड़ा इनकलाब बर्पा कर सकता है। आपने तालीम और तरबियत के क्या उसूल अपनाए, आपने पूरे अरब बल्कि पूरी दुनिया की काया कैसे पलटी, इंशाअल्लाह इस पर अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। इससे पहले अरब बल्कि तमाम ही आलमी इंसानियत का इस्लाम से पहले क्या हाल था, उसका सरसरी जायज़ा लेते हैं। सरजमीन अरब के बारे में किसी ने क्या खूब लिखा है कि वो सहराए अरब जली हुई ज़मीन थी जहाँ इंसान नुमा दरिंदे रहा करते थे। ज़रा ज़रा सी बात पे वो बरसों तक अपनी लड़ाई को जारी रखते थे। जहालत का ये आलम था कि अपने ही हाथों से बनाए हुए मूर्तियों की पूजा किया करते थे और लड़कियों की पैदाइश की खबर अगर कभी कोई सुन लेता तो उसे जिंदा ही ज़मीन में दफन कर देता था। करीब करीब यही हाल सारी दुनिया का था, जिसका आप तारीख से अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरी दुनिया जुल्म बर्बरियत की आग में जल रही थी, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक और किरदार, अपनी तालीम और तरबियत के ज़रिए से इंसानों का बिल्कुल रुख ही मोड़ दिया। आपकी ज़िंदगी को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक मक्की ज़िंदगी और एक मदनी ज़िंदगी। 13 साल मक्की ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकमंदी, सब्र व तहम्मुल और हक परस्ती का ऐसा सबक इंसानों को सिखाया कि जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। दुश्मनों ने सताया, आपने सब्र किया। आपको मजनून कहा गया, आपने सब्र किया। आपको साहिर और दीवाना कहा गया, आपने सब्र किया। ताइफ में लहू लहान हुए, लेकिन आपने हमेशा सब्र का दामन थामे रखा और सब्र करके दुनिया इंसानियत को ये सबक सिखा गए कि हक़बाज़ से पीछे मत हटना, चाहे दुनिया खिलाफ ही हो जाए। 13 साल मक्की ज़िंदगी गुजारने के बाद आपने मदीने की तरफ हिजरत की, जहां सिर्फ 10 साल की मुद्दत में, सिर्फ 10 साल की मुद्दत में पूरे अरब को आपने फतह कर लिया। वही अरब जो कभी किसी की सरदारी तस्लीम करने के लिए राजी नहीं थे, आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में अपनी सआदत महसूस कर रहे हैं। आखिर आपने पूरे अरब को इतने कलील अरसे में सिर्फ 23 साल की मेहनत में कैसे फतह कर लिया? कैसे आपने पूरे अरब की काया को पलट दिया? किस तरह से आपने सहाबा किराम की जमात तैयार की जो आसमान हिदायत के चमकते सितारे बने? तालीम और तरबियत के ताल्लुक़ से आपने किन उसूलों को अपनाया और उम्मत को कैसे यकजा किया, ये एक बहुत वसी उन्वान है। इस सिलसिले में आपके सामने सिर्फ मैं 2 बातें जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है वो पेश करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि आपने हमेशा अपने साथियों के साथ नरमी का बर्ताव रखा। वो साथी जो एक एतबार से आपके शागिर्द थे, उनसे हमेशा नरमी और शफ़क़त का मामला रखा। और दूसरी बात ये कि आप जो कहते थे पहले उस पर ख़ुद अमल करते थे। तालीम और तरबियत के इसी अंदाज ने ये ज़बरदस्त इनकलाब रूनमा किया।